हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। बीएड यानी बैचलर्स इन एजुकेशन 2025 में 1 साल की होगी। तो क्या जिन्होंने 2 साल की बीएड कर रखी है, ठीक है, क्या वो वैलिड नहीं होगी और आगे क्या रहेगा? उन सारी बातों, उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल ऐतिहासिक विश्लेषण बीएड का विद प्रूफ्स करवाया जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं इस लोगो को, ये है भाई आपका एनसीटी। एनसीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है भारत सरकार की, जो कि भाई निर्धारित करती है मानक स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के, कि भाई कितने साल का रहेगा, क्या समय अवधि रहेगी, क्या आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। तो वो एनसीटी डिसाइड करती है। आपने एनसीटी को सुर्खियों में देखा होगा जब एनसीटी ने एक गाइडलाइन जारी करी थी कि बीएड को प्राथमिक में शामिल कर लेंगे। ठीक है। उसको लेकर पिछले साल जो है अगस्त में, ठीक है, आपका जजमेंट आया और 2023 में, जिसमें कि आपका बीएड को प्राथमिक से हटा दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, मगर एनसीटी ने कहा था कि हम जो है शामिल करेंगे। तो ये वही एनसीटी जो कि आपका 17 अगस्त 1995 को जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर स्थापित हुई। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 4 रीजनल कमिटीज हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर। और प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, जिनकी कल के अखबार में खूब जो है आप देख सकते हैं, इस तरीके से वो सुर्खियों में बने रहे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये प्रोफेसर पंकज अरोड़ा 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से शुरू होगा। ठीक है, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हर जगह सर जी थे। ठीक है। तो ये एनसीटी के अध्यक्ष, इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है। इससे पहले भी 6 महीने पहले एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ट्वीट आया था, जिसमें जो है दिखाया गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ वो ट्वीट भी। ये रहा वो ट्वीट। ठीक है। जिसमें ये बताया गया था कि 1 साल का बीएड प्रोग्राम जो कि एनईपी 2020 की गाइडलाइंस पे होगा, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक। अब ये क्या है 1 साल का सारा मामला, उसको हम एक बाय एक करके समझते हैं। पहले एक और बात बता दूं कि ये एनसीटी करता क्या है। टीचर लगने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, कैसा कोर्स रहेगा, समय अवधि क्या रहेगी, गाइडलाइंस क्या होगी, प्रॉपर मेंटेनेंस नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स का, ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को सारा चीजें ये एनसीटी का काम है। ठीक। अब हम आ जाते हैं चीजें बीएड का इतिहास। 2013 तक 1 साल की जो थी आपकी डिग्री थी बीएड की। 2012 से 13 तक जो लास्ट बैच था, जिसमें मैंने भी बीएड कर रखी है, आप ये देख सकते हैं, ये मेरी बीएड की डिग्री है, एमडीयू से मैंने कर रखी है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मन्नू राठी, डॉटर ऑफ श्री ओमवीर सिंह, ठीक है, हैज hereby granted degree of bachelor's of education in his or having passed the examination first division with distinction। ठीक है। तो भाई ये मेरा बैच था, मुझे पता है, क्योंकि इसके बाद मुझे पता था कि अभी कर ले 1 साल की है, बाद में ये 2 साल की हो जाएगी, और हो भी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जस्टिस जेसी वर्मा और प्रोफेसर पूनम बत्रा ने एक अनुशंसा की थी। अब ये जस्टिस जेसी वर्मा, जेएस वर्मा जो है, इनकी इनकी रिपोर्ट का क्या रेफरेंस है, आप ये देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। ये आपका एनईपी 2020 जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वहां से लिया गया है। भाई वहां पर बताया गया कि जो जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन जो 2012 में आया, उसने कहा, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसने कहा जो हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, टीईआई, ठीक है, जो कि आपके 10,000 से ज्यादा नंबर के हो गए हैं, तो भैया वो सीरियस टीचर एजुकेशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं। वो तो डिग्रियों को बेच रहे हैं एक मूल्य के ऊपर। तो एक तरीके से, और प्रोफेसर पूनम बत्रा जो आपकी सीआई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पर आपका बीएड एमएड ये सब करवाई जाती है, पीएचडी कराई जाती है, तो वहां पर एमिनेंट जो है वही आपकी जो है लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है। हमें भी लेक्चर्स हम उनके सुनते थे जब हम बीएलएड मिरांडा हाउस में थे, तो वो आती थी हमारे यहाँ। ठीक है। तो उन्होंने, ये दोनों ने मिलकर कहा कि भाई नहीं, बहुत बुरा हाल है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स का। ठीक है। तो अब आगे क्या रहा? आगे भैया इस क्रम में क्या रहा, 2014 से 16 फर्स्ट बैच था, जो 2 वर्ष की बीएड हो गई, जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर ये रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? आप ये देख सकते हैं, ये 2014 का राजपत्र है, गेजेट है। ठीक है। जिसमें क्या लिखा गया? जिसमें लिखा गया कि नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री प्रोग्राम के। तो बीएड एक आपकी क्या रहेगी? एक प्रोफेशनल डिग्री, जो कि प्रिपेयर करेगी अपर प्राइमरी, मिडिल लेवल, 6ठी से 8वीं के टीचर बनने के लिए, सेकेंडरी लेवल 9वीं 10वीं, और सीनियर सेकेंडरी लेवल। मगर सीनियर सेकेंडरी में पीजी भी चाहिए होती है, मगर बीएड भी चाहिए होती है। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि बीएड की जो हमारी ड्यूरेशन होगी, वो भी आपके 2 इयर्स होगी। ठीक है। मैं आपको यहाँ ऊपर करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये इस
गजट में दिखाया गया कि बीएड अब 2 साल का हो जाएगा, ठीक है। और भाई 200 वर्किंग डेज की यहाँ पे बात की, 36 घंटे हफ्ते में पढ़ाई की बात की, मिनिमम अटेंडेंस 80%, कोर्स वर्क, प्रैक्टिकम 90%, स्कूल इंटर्नशिप होनी चाहिए अटेंडेंस, उसकी बात की। आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका 200 वर्किंग डेज ईच साल होंगे, तो उसको लेकर भी यहाँ पे बात रही। 2023 में भैया लॉन्च क्या हुआ, वो हुआ आपका आईटेप प्रोग्राम। ये आईटेप क्या है, ये आईटेप वाईटेप क्या है भैया, ये आईटेप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 था उसकी गाइडलाइंस पे था। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 जो है वो कहती है कि भाई आपके क्या होने चाहिए, 4 स्तर होने चाहिए, फाउंडेशन लेवल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। ये 5, ठीक है, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा कि भाई आईटेप प्रोग्राम के अंदर आपको डुअल मेजर डिग्री, होलिस्टिक डिग्री देने की बात की गई, यानी कि हमारे भी जानकार हैं वो कर रही है, मतलब है, ठीक है। तो भाई क्या है, यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या रहा कि बीएससी, बीए या बीकॉम, ठीक है, 12th के बाद आईटेप का जो होता है वो एक परीक्षा होती है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे आता है, जिसको पास करने के बाद आप आईटेप प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि वो गुड़िया कर रही है, तो वो क्या कर रही है, बीएससी कर रही है सेकेंडरी लेवल पे, और तो उसकी बीएससी भी हो रही है साथ के साथ, और उसकी बीएड भी हो रही है साथ के साथ, और आपका 4 साल में ये काम हो रहा है। अगर आप पहले करते तो आप क्या करते, 3 साल की ग्रेजुएशन, ठीक है जी, और आपकी 2 साल की बीएड, हो गए 5 साल, और अब ग्रेजुएशन भी आप देख सकते हैं 4 साल की हो गई है, तो 4 साल की वो और 2 वो, तो 6 साल, अब 6 साल का काम जो है वो 4 साल में वो कर लेगी, तो उसके 2 साल का बेनिफिट हो गया। अब ये आईटेप प्रोग्राम जो है ये बीएलएड से अलग है। बीएलएड यानी कि बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो मैंने कर रखा है मिरांडा हाउस से। भैया बीएलएड के अंदर हमारा किसी, जो आपका ये बीएससी, बीए, बीकॉम इस तरह के की एक जो कॉलेज वाला विषय होती है ना, उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती। हाँ, हालांकि एलिमेंट्री एजुकेशन के सभी पक्षों को आप अच्छी तरह कर लेते हैं, मगर जो कॉलेज वाला विषय होता है ना, ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाती, मगर अब है, एनईपी ने इस पे स्पेशल फोकस किया, इसलिए ये आईटेप प्रोग्राम निकाला। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम चले तो एनसीटी सत्र 2026-27, एनसीटी कह रहा है कि आपका 2026-27 से बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम हम चेंज करेंगे। ये हमारा फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, इसी तरीके से हर लेवल के टीचर तैयार करने के लिए हम उस पे काम करेंगे। बीएड कॉलेज में जितने भी हैं उनको 2025 में ये जो है अधिसूचना दे देंगे। ठीक, अब क्या मेन बात आ रही है, अब देखिए अभी हमारा हो रहा है मान लीजिए सीटेट, प्राथमिक का 1st to 5th, 6th to 8th, ठीक। अगर हम एस्टेट देखें वो अपना 3 लेवल पे करवा लेते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। मगर अब जब हमारा टीचर्स को ही ऐसे ट्रेन किया जाएगा, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, तो इनके लिए जो टैट परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी चेंजेस होंगे। और भाई बदलाव होगा क्योंकि आपका फर्स्ट बैच जो आईटेप का है, जो 2023 में शुरू हुआ, उसमें 4 ऐड कीजिए, 2007 में पास आउट होगा, तो आप टैट परीक्षाओं में 2027 में बड़ा बदलाव देखेंगे। ये वीडियो यहीं से बेशक क्लिप काट के सेव कर लीजिए, ठीक है। अब 1 साल की बीएड कौन कर पाएगा, जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन कर, ठीक है। 2 साल की बीएड कौन करेगा, जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन कर। 1 साल की मास्टर्स कौन कर पाएगा अगर 4 साल की ग्रेजुएशन है, ठीक है। और ये सारी बातें मैं नहीं बोल रही हूं, ये सारी बातें आप देख सकते हैं, ये एनईपी में ही लिखी हुई है कि आपके 2003 तक आपका एजुकेशनली साउंड बहु डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वो चल पड़ेंगे सारे के, ठीक है, 2030 तक। जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है सारे के, फिर वो चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। 2030 तक तो आप मान के चलिए आपकी 2 साल वाली बीएड चलती रहेगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके बाद ये धीरे धीरे इसको फेज आउट ये हो जाएगी। हाँ, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, ऐसा नहीं है कि मेरी 2 साल वाली बीएड है वो नहीं चलेगी, आप परीक्षाएं बिल्कुल दे पाएंगे, अपना सीटेट पास करके नौकरी वगैरह वो सब होता रहेगा। मगर धीरे धीरे जो है फेज आउट मैनर में आपका एक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, उस पर बल दिया जाएगा, ठीक है। एक डुअल मेजर होलिस्टिक डिग्री एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपका भाषा, इतिहास, म्यूजिक, मैथ्स, जैसे मैंने आपको बताया बीए, बीएससी, बीकॉम, वो साथ में हो जाएगा, 2 डिग्री में आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी लिखा है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है,
वो साथ में एक 2 साल का बीएड भी रन कर सकते हैं, उनके लिए जिन्होंने बैचलर्स डिग्री किसी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में ले रखी है। जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा है कि भैया आप 2 साल की बीएड चला सकते हो, ठीक है। 1 साल की बीएड उनके लिए होगी जिन्होंने 4 साल का यूजी डिग्री कर रखी। मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन वाला बंदा वो तो 2 साल की बीएड करेगा, मगर जिसने 4 साल अपने स्नातक में लगा रखे हैं वो 1 साल की बीएड कर सकता है। यहाँ से ये देखने को मिलता है, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो ये एनसीटी ने इसको लेकर 1 साल की बीएड को लेकर हवाला यहाँ दिया ही था। जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है वो 1 साल की बीएड कर पाएगा, सीधी बात। जिसकी 3 साल की ग्रेजुएशन है वो 2 साल की ही बीएड करेगा, ठीक। आईटेप प्रोग्राम 12वीं के बाद सीधा 4 साल का करो, आपकी बीएड भी हो जाएगी और साथ के साथ जी आपका जो है एक आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका स्पेशलाइजेशन विषय रहा होगा, जो आपका 12th में होता है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर देते हैं वहां पर, वो भी साथ में हो, ठीक है। यही है 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर होगा शुरू, ठीक है। यही 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला और वर्ष 2026 से बदलेगा भैया आपका सारा प्रारूप। 1 दशक बाद फिर शुरू होगा 1 साल का बीएड। तो भैया ये मैं ही थी लास्ट बैच जिसने करी थी 1 साल की बीएड, ठीक है। तो अब आएगा एक और नया बैच जो कर पाएगा 1 साल की बीएड। तो जानकारी अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, विश्वसनीय प्रूफ्स के साथ समझ में आई हो, तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।